जहां तक जीएसटी का ताल्लुक है, अगर हमारे ट्रेड को कुछ फायदा मिलता है जीएसटी से तो थोड़ा काम में फर्क पड़ता है। गाहक भी मार्केटिंग करके निकलते। हर एक चीज में इन्होंने उतारा, 20 आइटमों पर इन्होंने उतारा, 18 से 5 किया, 12 से 5 किया। कुछ आइटम ऐसे जो ब्रेड वगैरह है, पराठे हैं, कुछ और पनीर वगैरह, उसको इन्होंने 0% कर दिया। रहा हमारे सोने का ताल्लुक, हमें 3% था, 3% है, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है। उससे हमें हमारे ट्रेड को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हमें वो थोड़ा बहुत रिलैक्स देते, कुछ गिराते, वो हमें तो अपने जेब से जीएसटी देना नहीं है, ये तो कस्टमर को देना है। जिस तरह बाकी शॉपिंग कस्टमर करते हैं, दूध वगैरह जो भी खाने पीने की चीज़ है, उसमें तो हमें रिलैक्स मिला है। एज ए कस्टमर हमें भी एक रिलैक्स मिला है, यस। मगर जो हमारी ट्रेड से रिलेटेड है, जो हमारे कस्टमर है, उनको वो बराबर 3% टैक्स देना पड़ता है। उसमें हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। बाकी ट्रेडों को फर्क पड़ा है, एक्सेप्ट हमारे ट्रेड को। तो आपके कहने का मतलब है खाली गोल्ड स्मिथ को भी कोई भी रिलैक्सेशन इसमें नहीं? हमें गोल्ड वालों को, जो भी गोल्ड ज्वेलर्स है, जो भी हमारे जो इस काम से मुंसलिक है, उनमें कोई भी रिलैक्स नहीं मिला है। उनमें बराबर 3% जीएसटी था, 3% जीएसटी है, तो कोई फायदा हमें उससे नहीं मिला, ना ही हमारे कस्टमरों को। क्योंकि कस्टमर को जीएसटी देना पड़ता है, तो हमें तो हम तो नहीं दे पाएंगे। तो कस्टमर देते, लेकिन उनको 3 का 3 ही देना पड़ेगा। उन्हें चाहिए था, जो शादियों का सीजन भी अभी है, फेस्टिवल ओकेजन्स भी है, तो इसमें ये रिलैक्सेशन होनी चाहिए थी, होनी चाहिए। देखिए, अगर एक साइड से सोने के भाव ऊंचे दामों को जाते हैं, आप मुताला कीजिए, 2 दिन में 200 रुपया ग्राम को चढ़ गया। पिछले महीने से लेकर आज तक कम से कम 900 रुपया ग्राम को चढ़ गया। टैक्स में अगर कमी आती, वो 200-300 रुपया उनको कम होता, उनको नहीं देना पड़ता। अगर वो माइनस करते, 0% करते, वो उनको 3% बचता है, वो 3% को कम पड़ता, वो कुदरती वो 3% लेस करके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखिए, जब से सोने के भाव ऊंचे दाम पर जा रहे हैं, अभी भी वो चलते हैं, अभी भी किसी जगह रुके नहीं है भाव। अगर भाव रुकता तो हम भी थोड़ा बहुत काम करते। कस्टमर के दिल में एक वलवला है कि कब उतरे, कब उतरे, कब उतरे, हम शॉपिंग करने के निकले। लेकिन उनका ये ख्वाब जो है ना, वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा, बल्कि सोने को चढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी काम को बहुत असर पड़ा है, हमारी ट्रेड को बहुत असर पड़ा। आप देखिए, मार्केट में आप मुताला कीजिए, आप देखिए, चंद एक दुकानदार में 1-2 गाहक नजर आएंगे, बाकी परचेजिंग पावर जो है वो बिल्कुल वेरी वीक, नॉट मोर देन 10%। वो भी 10% क्या है, वो 10% क्या है, जिसको मजबूर, कल शादी हो, 2 दिन के शादी हो, जिनकी शादी हमारे कश्मीर में एक रवाज था, अभी भी है। अगर हम अगले साल शादी होनी थी, हम इसी साल सोना कर देते थे, घर में रखते थे। वो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी लोग इसी आश पर है कि सोने को उतरेगा, उतरेगा, उतरेगा। हम मार्केट के लिए निकले, चढ़ता। लोगों के जो बजट होते हैं सोने में, वो खत्म हुआ। ये क्यों अभी सोने के भाव जो है अभी ऊपर जा रहा है, ये क्या? देखिए, इसमें एक्सपर्ट कह सकते हैं, उनका भी ये कहना गलत निकलता है। पिछले 2-3 महीने पहले आपने देखा होगा कि एक्सपर्ट ने लिखा था कि सोने का भाव जो है 5% गिरेगा, यानी 30% रहेगा। वो तो उसमें 30% चढ़ गया, गिरा नहीं है। इसमें हम गाहक को कोई मशवरा नहीं देंगे, ना उतरने का मशवरा देंगे, ना चढ़ने का। ये हमारे हाथ में नहीं हुई है, आपने इसमें कुछ नहीं कह सकते। हम गाहक को धोखा नहीं देंगे। गवर्नमेंट को कुछ बताएंगे, वो भाव नहीं निकाल पाता। ये आलमी मंडी में भाव निकल, ये फॉरेन करेंसी है, ये उन पर डिपेंड है कि वो क्या रेट कर ले। ये हमारे हिंदुस्तान के हाथ में।